सरथल मैं 2015-16 में यहाँ डिप्टी कमिश्नर रहा हूँ। जैसे कि हिदायतुल्लाह ने बताया कि जब मैं यहाँ सरथल आया हूँ तो सरथल एक ऐसी जगह है कि जो कि मेरे दिल से लगी। उस समय विंटर में नहीं आया था, समर में आया था। जब डिप्टी कमिश्नर साहब ने बताया कि वहाँ पर फेस्टिवल कर रहे हैं तो मैंने कहा मैं आऊँगा। कल शाम तक भी साइड डिसाइड नहीं था, फिर रात में हुआ कि आना है। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ जितने पार्टिसिपेंट्स हैं, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और जितने लोगों ने इन्वॉल्व होकर इसको ऑर्गेनाइज़ किया वो बहुत बहुत मुबारक के पात्र है। इस समय में इस रिमोट जगह में जिस तरीके से आयोजन करना एक बहुत बड़ी बात है। तो ये एक सरथल को टूरिस्ट डेस्टिनेशन में किस तरीके से लाया जाए उसका एक प्रयास है। जैसे सोनाली जी ने जो गाया कि सरथल आना सरथल किनेक दूर, तो सरथल जब मैं आया था 2015 या 16 में तो बनी से सरथल के लिए मुझे 2 से ढाई घंटे लगे थे। लोवांग से शायद 1 घंटा मुझे लगा था, पर अब मैं लोवांग से जब आया हूँ तो मुझे शायद 15 मिनट लगे। तो सोनाली जी ने ठीक कहा कि सरथल की दूरी अब बहुत कम होगी। इसका इम्पोर्टेंस सिर्फ आपके जीवन से नहीं है कि आपका जीवन सुखद हो जाएगा, आना जाना सुखद हो जाएगा। इसके साथ साथ में सरथल में टूरिस्ट भी आए। जब कनेक्टिविटी अच्छी होगी, रोड अच्छी होगी, उससे टूरिस्ट भी आएगा, बहुत सारे आपकी इकोनॉमिक एक्टिविटी भी चलेगी। यहाँ पर कुछ पैचेज है जो डीसी साहब ने बताया कि काम चल रहा है। और आपको जैसे पता है कि आपके इस साइड में भदरवा है, आपको उसकी शिकायत भी रहती है कि हम सरथल भदरवा से सुंदर है पर सरथल को उस तरीके से टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे नहीं लाया। तो छत्रकेला टनल जो प्रपोजल में है वो भी बन जाएगी, तब आपके लिए उससे भी अच्छा है। मैं यहाँ पर डायरेक्टर टूरिज्म साहब को साथ में लेके आया, पकड़ के बिठा करके। तो इसका एक मकसद जो है वो ये है कि ये जो पहला फेस्टिवल आपके डीसी साहब ने करवाया है वो फेस्टिवल अब कंटिन्यू रहेगा। हर साल ये फेस्टिवल का आयोजन होगा, टूरिज्म डिपार्टमेंट इसका आयोजन करेगा और ये एनुअल फेस्टिवल होगा। बनी के अंदर विंटर फेस्टिवल होगा और डग्गर के अंदर जो ऊपर की तरफ जो है वहाँ पर आपका समर फेस्टिवल करवाया जाएगा। इसका मतलब है कि बनी में हर साल 2 फेस्टिवल होंगे, एक समर फेस्टिवल और विंटर फेस्टिवल, जिससे कि आप लोगों को यहाँ पर टूरिस्ट आएंगे, आपको मौका मिलेगा सब कुछ। दूसरा जो यहाँ पर टैलेंट हंट का जो प्रोग्राम करवाया गया, तो मैं तो बच्चों को इसीलिए पूछ रहा था कि आप बनी के ही रहने वाले हो, और सोनाली जी ने तो पहले ही उसको आइडेंटिफाई किया क्योंकि वो तो कलाकार है, उनको पता है बच्चे इतना अच्छा करते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से ये कोशिश रही है कि उन बच्चों के टैलेंट को किसी प्लेटफार्म पे लाया जाए, कहीं पे उठाया जाए। तो इस तरीके का जो भी टैलेंट हंट या यहाँ के जो टैलेंट है किसी भी तरीके से उनको आगे लाने की कोशिश की जाएगी। इस बार का क्योंकि पहला फेस्टिवल था और इसकी आपकी जितनी भीड़ देख करके इतने अच्छे ढंग से किया गया, तो अगली बार जो बाकी डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी इन्वॉल्व किया जाएगा। इस बार डीसी साहब ने सिर्फ अपने लेवल पे करवाया। एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, हैंडलूम है, हैंडीक्राफ्ट है, यहाँ का जो ये पहन के बैठे हैं गद्दी का जो वेशभूषा होती है इसका है। उसके अलावा एक कपड़ा होता है मोटा, हिदायतुल्लाह ने मुझे भी ला के दिया था पर मैं उसको उठा नहीं सकता ना पहन सकता, इतना मोटा है। तो उसके लिए तो यहाँ का क्या क्या प्रोडक्ट है उसको भी आगे लाया जाएगा, जिससे कि बाहर का टूरिस्ट आता है वो उसको देखे, जिससे यहाँ के लोग जो आर्टिजन्स है उनको मौका मिले उसको मार्केट में जाकर के बेचें। तो ये बहुत अच्छा लगा आप लोगों के साथ में आकर के। और जिस तरीके से यहाँ पर जो एक छोटे बच्चे से लेकर के और एक बुजुर्ग थे दाढ़ी वाले, वहाँ गए, उन लोगों ने जिस तरीके से डांस किया तो यहाँ लगता है कि कितना एक्साइटमेंट है आप लोगों के अंदर। और आप लोगों ने जिस तरीके से हम सब लोग आए हैं उनका वेलकम किया, खैर मुकदम किया, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। और मैं चाहूँगा कि सरथल 12 महीने इसी तरीके से रौनक में रहे। सरथल में ये ना होगा कि वहाँ पर एक पुलिस वाला बैठता है, एक पुजारी जी होते हैं, बाकी कोई नहीं हो, तो वो अब सिचुएशन नहीं होगी, या फिर ब्रिगेडियर साहब के कुछ लोग यहाँ पर होते हैं, वो सिचुएशन नहीं रहेगी। मैं आर्मी और सिक्योरिटी एजेंसीज का भी बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर इसको ऑर्गेनाइज कराने में बहुत बड़ा योगदान दिया। तो ये लोग आपके साथ में सना बसाना खड़े रहते हैं और दुश्मन की तरफ से हर बार कोशिश रहती कि इसी तरीके से माहौल बिगाड़ा जाए। यहाँ के अवाम और यहाँ की सिक्योरिटी एजेंसीज, स्पेशली आर्मी का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ के
माहौल को बहुत कम्युनल हार्मोनी के साथ में बना के रखा है, इसी तरीके से बना के रहेगा। और मैं वादा करता हूं कि मैं अगली बार समर में भी जब फेस्टिवल होगा तब भी आपके साथ यहाँ पर आऊँगा। और आपके एमएलए साहब का भी हम बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने इस फेस्टिवल को आगे लाए। और एमएलए साहब से ये रिक्वेस्ट करूंगा, अगली बार अपने CDF से भी हम इनसे कुछ, इनकी जेब से भी पैसा निकालेंगे, वो भी इस फेस्टिवल के अंदर लगाएंगे, जिससे कि फेस्टिवल आगे बढ़ पाए। क्योंकि एमएलए साहब को ये पगड़ी वाले बार बार उठा करके डांस के लिए कह रहे थे, इस बार ये पगड़ी बांध के नहीं आए अपनी, नहीं, अगली बार एमएलए साहब को कहेंगे पगड़ी बांध के आएंगे, आपके साथ डांस करेंगे, ठीक है ना। तो फिर एक बार फिर आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।